हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा वर्ष 2026-27 का जूनियर स्तर कक्षा 6 का प्रश्न पत्र की आंसर की प्रस्तुत है। इस प्रश्न पत्र में कुल 60 प्रश्न होते हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रश्न 1 से 6 तक के आंसर देखते हैं। प्रश्न 1 में है 63 का संबंध जो 9 से है वही संबंध 49 का किससे होगा? ए, बी, सी, डी में से कौन सा विकल्प है? आंसर है इसमें विकल्प डी। ए जी का संबंध जो आई ओ से है वही संबंध ई के का किससे है? आंसर इसमें विकल्प बी। ए सी ई का संबंध एच आई एल से है वही संबंध एम ओ क्यू का किससे है? आंसर है इसका विकल्प बी। चौथा प्रश्न है 1/4 का जो संबंध 1/8 से है वही संबंध 1/3 का किससे है? आंसर है इसका विकल्प सी। 5वें को देखिए, यहाँ पर ये फिगर से संबंधित लॉजिक पूछ रखे हैं। इसमें 5वें का आंसर है विकल्प बी। 6वें का आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 7 से 12 तक के प्रश्नों में अंकों, अक्षरों, आकृतियों की एक श्रृंखला दी गई है। यह श्रृंखला किसी तर्क पर आधारित है। उस तर्क को समझकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करना था। जैसे 8, 27, 64, 125 आगे क्या होगा? तो प्रश्न 7 का आंसर है विकल्प ए। 6 का घन 216, ये सब 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का क्यूब, इस तरह से। अगला 8वें में देखिए 10, 100, 200, 310 आगे क्या होगा? इसका आंसर है विकल्प डी 430। 9 का यहाँ पर ये आकृति है वी, फिर इसमें ये रेखा डाल रखिए, फिर रेखाएं जुड़ती जा रही हैं, तो इसका आंसर है विकल्प डी। प्रश्न 10, यहाँ पर ये समषटभुज बना रखा है और स्टार है, फिर स्टार त्रिभुज, इस तरह से स्टार त्रिभुज और वृत्त। अगला क्या होगा? इसमें विकल्प सी इसका आंसर है। प्रश्न 11, BEHKNQTWZ अगला क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर प्रश्न 11 का आंसर था विकल्प ए CFI। नेक्स्ट 12वां को देखिए, BEI क्या अक्षर होगा यहाँ पर, और लास्ट में T लिखा है। यहाँ पर प्रश्न 12 का आंसर है विकल्प सी, यहाँ पर N आएगा। प्रश्न 13 से 18 में निम्नलिखित प्रश्नों में 4 संख्या, शब्द, अक्षर, आकृतियाँ दी गई हैं। इनमें से 3 किसी तर्क के आधार पर एक समान है व एक भिन्न है। भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। 13वां, यहाँ पर 25, 49, 16 और 99 है। इसमें भिन्न को आपने छांटना है। 13 का आंसर है विकल्प डी, भिन्न है। 14 में देखिए 3, 9, 7 और 5 लिखा हुआ है, तो इसमें भिन्न है विकल्प बी वाला। 9 इसमें भिन्न है। 3, 5, 7 अभाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या। 15 में देखिए BD, HK, MP, NQ, 15 में विकल्प ए इसका आंसर है। प्रश्न 16 में BFJQ लिखा है, BRUZG लिखा हुआ है, GJOV और लास्ट में ILQX लिखा। इसमें भिन्न कौन है? इसमें भिन्न है विकल्प ए। 17 में देखिए इसमें विकल्प ए भिन्न है। 18 में देखिए 18 का इसमें भिन्न है सी, बाकी आकृतियों में 18 का सी। 19, यदि आप उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, दाएं मुड़ते हैं, पुनः दाएं मुड़ते हैं और अंत में बाएं मुड़ते हैं, अब आप किस दिशा में हैं?
19 का आंसर है विकल्प सी। एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। उस घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि उसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? 20वें का क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है विकल्प डी। इसका देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में GIVE को VIEG लिखा गया है और OVER को EVRO लिखा गया है। उसी भाषा में DISK को कैसे लिखा जाएगा? 21 का आंसर है विकल्प डी। किसी कूट भाषा में UVW को XYZ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में TRU को क्या लिखा जाएगा? 22 का सही आंसर है विकल्प सी, WUX लिखा जाएगा। 23, यदि किसी कूट भाषा में HEN को JCP लिखा जाता है तो GOD को उस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? आंसर है विकल्प सी। 24, यदि MAN बराबर 28 और PEN बराबर 35 हो तो CAT बराबर क्या होगा? 24 का आंसर है विकल्प सी, 24। 25वां प्रश्न, प्रदीप कहता है विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है? 25वें का आंसर है विकल्प ए, मामा का। 26, यदि X Y के पुत्र का भाई है तो X का Y से क्या संबंध है? 26 का आंसर है विकल्प डी, पुत्र। दिनेश रंजन का भाई है, जया अखिलेश। दिनेश रंजन का भाई है, जया अखिलेश की बहन है। रंजन जया का बेटा है, तो दिनेश जया से कैसे संबंधित है? 27 का आंसर है विकल्प ए, बेटा। यदि प्लस का अर्थ डिवीजन और डिवीजन का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस हो तो 12 + 6 डिवाइडेड बाय 3 - 2 × 8 क्या होगा? तो ये कई प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं इस तरह के। तो इसमें विकल्प 28 का है आंसर विकल्प बी, 4। यदि P का अर्थ डिवीजन, Q का अर्थ मल्टीप्लाई, R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस हो तो 18Q, 12P, 4R और 5S, फिर 6 लिखा है, बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर PQRS की जगह चिन्हों को रख देना था। चिन्हों को रखने के बाद इसको डिमास के आधार पर हल कर देना था। इसका भी आंसर 29 का आंसर है विकल्प सी। 30, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि उसकी माँ की आयु 50 वर्ष है तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद बेटी की आयु कितनी होगी? प्रश्न 30 का आंसर है विकल्प बी, 15 वर्ष। रवि की आयु 10 वर्ष है। यदि उसकी माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है तो उसके पिता से 6 वर्ष छोटी है। 31वां प्रश्न है, रवि की आयु 10 वर्ष है। यदि उसकी माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है और उसके पिता से 6 वर्ष छोटी है तो उसके पिता की आयु कितनी है? 31 का आंसर है विकल्प बी, 36 वर्ष किया गया। 32, निम्नलिखित में कौन सा लीप ईयर है? 32 का है विकल्प सी, 1992। प्रश्न 33, यदि एक घड़ी में 1 से 12 तक की संख्याओं को अंग्रेजी के अक्षर F अक्षर से शुरू करते हुए परिवर्तित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 9 बजे का समय दर्शाएगा? तो प्रश्न 34, यदि 6 जनवरी के बाद चौथे दिन शनिवार पड़ता है तो पिछले साल के 1 दिसंबर का दिन बताना। इस तरह के प्रश्न कई वीडियो में हमने करे हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या सोमवार? इसका 34 का आंसर है विकल्प डी, सोमवार। दी गई अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने डी हैं जिनके ठीक पहले ए हो और लेकिन ठीक बाद सी नहीं हो? इस तरह के प्रश्न भी
कई हमने सैम्पल पेपर में हल किए हैं। तो इसमें आपने देखना है डी ऐसे कितने हैं जिनके पहले ए और ठीक बाद सी हो। तो ये हैं यहाँ पर विकल्प सी में दो ऐसे अक्षरों का समूह है। अगला 36वां, दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनसे ठीक पहले सम संख्या है किंतु ठीक बाद में विषम संख्या नहीं है। ये प्रश्न हूबहू आ रखा है सैंपल पेपर से। 36वां का आंसर है विकल्प बी। सड़क के किनारे एक बाड़ पर 27 बंदर बैठे। राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान क्या है? 37वें का आंसर है विकल्प सी 17वां। 38वां देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मंजू का स्थान 11वां है। यह बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? 38 का आंसर है विकल्प सी 21 लड़कियां हैं। प्रश्न 39 से 44 तक मैट्रिक्स दी गई हैं और इसमें आपने क्वेश्चन मार्क की जगह विकल्प में से संख्या चयन करनी है। जैसे यहाँ पर 39 में 6, 20, 26 लिखा गया है, 12, 30, 42 लिखा गया है। अगले वाले में 42, 114। तो यहाँ पर क्या होगा? 39 का आंसर था विकल्प बी। यहाँ पर 40वें में ये बाहर 3, 2, 8, 6 है, अंदर 2। इसी तरह से 4, 3, 6, 8 बाहर अंदर 1। तो यहाँ पर तीसरे में अंदर में क्या आएगा? तो इसका आंसर था विकल्प ए 4 आएगा। 41 में देखिए, यहाँ पर ये किनारों पर स्टार के किनारों पर 5, 3, 4, 2 है, अंदर 26 है। इसी तरह से 8, 6, 4, 5 है, अंदर 62 है। 3, 7, 8, 5 है, तो अंदर क्या होगा? 41 का आंसर है विकल्प बी। इस समय आंसर की के रूप में ये वीडियो तैयार की गई है ताकि आपको ये पता चल सके आपके कितने अंक आ रहे हैं। फिर जब ये अगली बार परीक्षा होगी उसके लिए वीडियो बनाया जाएगा। अब देखते हैं 42 में, यहाँ पर ये चित्रों का समूह है 1, 2, 3, 1, 2, 3 और ये क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर कौन सा वर्ग और उसकी आकृति आएगी? 42 का आंसर है विकल्प बी। इस तरह की आकृति यहाँ पर आएगी। 43 में देखिए, ये इस तरह से वृत्त पे जीवाएँ हैं या व्यास हैं वृत्त पे। यहाँ पर ये इतना है, फिर इतना कम हो गया, फिर आगे और कम होंगे। कितने कम होंगे? 43 का आंसर है विकल्प ए। केवल एक रेखा रह जाएगी, तो आपने विकल्प ए लिखना था। यहाँ पर 4 त्रिभुज हैं, फिर 3 है, फिर 1 है। दूसरे में वृत्त 3, 2, 1 रह गया। इसी तरह यहाँ पर 3 त्रिभुज 3 वृत्त हैं, 2 त्रिभुज 2 वृत्त हैं। यहाँ पर क्या होगा? तो 44 का आंसर आना था विकल्प सी 1 त्रिभुज और 1 वृत्त रह जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। अनिल, पलक, अभय, परी और सुमित एक ही गांव के हैं तथा साथ में पढ़ते हैं। अनिल और पलक हिंदी व अंग्रेजी विषय पढ़ने में अच्छे हैं। अभय और अनिल हिंदी व गणित पढ़ने में अच्छे हैं। परी और पलक विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ने में अच्छे हैं। अभय, परी और सुमित संस्कृत व गणित पढ़ने में अच्छे हैं। तो इसके अनुसार हल करना था इसको। दिए गए विवरण के अनुसार कुल कितने विषय हैं? तो आपने इनमें देखा होगा कितने विषय हो रहे हैं। 45 का आंसर था विकल्प ए 5 विषय। 46 हिंदी, अंग्रेजी व विज्ञान विषय पढ़ने में कौन अच्छा है? 46 का आंसर है विकल्प सी पलक अच्छी है। 47 गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और संस्कृत विषय पढ़ने में कौन अच्छा है? 47 में आना था विकल्प डी परी। गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषय पढ़ने में कौन अच्छा है? इन 3 विषयों में 48 का आंसर था विकल्प डी अनिल। 49 से 51 में यहाँ पर आकृति दे रखी है। आकृति का एक भाग किस विकल्प में समाहित है उसको देखना था आपने। इस आकृति को लेकर नीचे कहाँ पर वो आकृति छुपी हुई ये दिखाना था आपने। 49
क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है विकल्प ए, यहाँ पर समाहित है। अगला है 50, इसका आंसर है विकल्प डी। 51 का आंसर है विकल्प बी। अगला, रोहन का वजन सुनीता से कम लेकिन अनीता से अधिक है। सुनीता का वजन सोहन से कम लेकिन रोहन से अधिक है। रोहन सोहन से कम भारी लेकिन अनीता से अधिक भारी है। सबसे अधिक वजन किसका है? यहाँ पर 52 का आंसर है विकल्प ए, सोहन। सबसे कम वजन किसका है? आंसर है विकल्प ए। प्रश्न आकृति देखिए, यहाँ पर ये सर्कल है, उसके 2 हिस्से दिखा रखे हैं। यहाँ पर 4 बिंदु हैं वर्ग के अंदर, और यहाँ पर ये इस तरह से घूम के हो गया। तो यहाँ पर ये भी आकृति घूम के किस तरह से हो जाएगी? ये प्रश्न 54 का आंसर है विकल्प ए। इस तरह से यहाँ पर आंसर आना था। प्रश्न आकृति है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, वहाँ पर कैसा आएगा वो दिखाना था आपने। तो इसका उत्तर आकृति छांटनी थी। 55 का विकल्प बी। इस तरह से इसको उठा के वहाँ पर रखेंगे तो ये आकृति इस तरह से बनेगी। अब मिरर संबंधी, जल दर्पण संबंधी प्रतिबिंब चुनिए वाले प्रश्न होते हैं। 753 कैसे दिखेगा दर्पण में या जल प्रतिबिंब में? इसका आंसर है विकल्प डी की तरह दिखेगा। ये किस तरह से दिखेगा 57 में? ये दिखेगा विकल्प डी, इसका आंसर है। 58 का आंसर है विकल्प बी। 59 का आंसर है विकल्प डी, और 60 का आंसर है विकल्प डी, सोनाली। अब द्वितीय प्रश्न पत्र सेट के प्रश्नों के आंसर की देखते हैं। पहला प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर देना है। इसमें आपके पास पैराग्राफ लिखने के लिए एक गद्यांश आया था, उसमें से आपने प्रश्नों के उत्तर छांटने थे। जैसे प्रश्न 1 है, समय को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है? आंसर था इसका एक क्षण भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा, विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है। इसका आंसर था विकल्प डी, शिक्षा प्राप्त करना। तीसरा, गद्यांश के अनुसार एक शिक्षित व्यक्ति क्या कर सकता है? आंसर इसका विकल्प बी, देश और समाज की उन्नति में सहयोग कर सकता है। प्रश्न 4, गद्यांश के अनुसार समय बीत जाने के पश्चात होता है या होती है? इसका आंसर है विकल्प सी, पछतावा होता है। प्रश्न 5, गद्यांश के अनुसार शिक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? आंसर इसका विकल्प बी, समय के सदुपयोग से। प्रश्न 6, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है बारिश होना, काम बिगड़ जाना, पानी गिराना या लज्जित होना। आंसर इसका विकल्प डी, लज्जित होना। 7वां, हरकारा शब्द का अर्थ है। इसका आंसर है विकल्प ए, डाकिया। मछुआरा का स्त्रीलिंग शब्द है। 8 का विकल्प डी, मछुआरिन। 9वां देखिए, सरला ने रई से मट्ठा बिलोया में रेखांकित शब्द का अर्थ है। मैंने रई का अर्थ क्या होता है? आंसर था इसका मथानी, मथनी लिखा हुआ है यहाँ पे। 9 का सी, पुनरुक्ति शब्द का उदाहरण है चलते फिरते, हंसते हंसते, आसपास या ऊंचे नीचे। आंसर इसका विकल्प बी, हंसते हंसते। प्राकृतिक शब्द में प्रत्यय है। 11 का विकल्प बी, इक। नदी शब्द है। नदी शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। आंसर है इसका विकल्प बी, जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है कौवा, कौवा, कौवा या कावा। आंसर है इसका विकल्प सी, कौवा। 14वां देखिए, तीर निशानी पर नहीं लगा वाक्य है वर्तमान काल का, भविष्य काल का, भूतकाल का या अनिश्चित काल का। आंसर इसका विकल्प सी, भूतकाल का।
15वां, हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया में क्रिया विशेषण है। इसका आंसर है क्रिया विशेषण है इसमें विकल्प सी गर्मजोशी। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आंसर है इसका विकल्प डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आंसर है विकल्प सी वर्ण। अरे जूस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी, वाक्य में निरर्थक शब्द है। बी ठंडी, बर्फ ठंडी ही होती है, इसको ठंडी बोलने की ज़रूरत नहीं थी। 19 को देखो, नीर का पर्यायवाची है। नीर का पर्यायवाची होता है जल। विकल्प सी सही है। 20, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। मुझे आज घर जाना है, मेरे को आज घर जाना है, मुझको आज घर जाना है या आज मुझको घर जाना है। इसका आंसर है विकल्प ए मुझे आज घर जाना है। निम्नलिखित में नदी का नाम नहीं है। गंगा, सरस्वती, काशी, यमुना। आंसर इसका विकल्प सी काशी। उत्तराखंड प्रदेश में चैत्र संक्रांति को मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। विकल्प डी फूलदेई का। हमारे पेट में उपस्थित पाचक रस की प्रकृति होती है। विकल्प सी इसका आंसर है अम्लीय। 24वां, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। विकल्प बी सही है। 25, भारत के मानचित्र में उत्तराखंड स्थित है। विकल्प सी इसका आंसर है उत्तर दिशा में। 26 में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। आंसर इसका विकल्प बी कार्बन डाइऑक्साइड को। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं रह जाता है, ऐसा क्यों होता है। आंसर इसका विकल्प ए वाष्पीकरण के कारण। नींबू में कौन सा विटामिन होता है। आंसर इसका विकल्प बी विटामिन सी। यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर इसका विकल्प बी पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। 30, सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय महिला कौन है। आंसर इसका विकल्प बी सुनीता विलियम्स। निम्नलिखित में से किस जानवर की सूंघने की क्षमता सबसे अधिक होती है। 31 का आंसर है विकल्प सी हाथी की। 32, सांप कौन से दांतों से जहर निकालता है। 32 का आंसर है विकल्प बी 2 खोखले दांतों से। 33वां, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आंसर इसका विकल्प डी 5 जून को। 34वां प्रश्न देखिए, बुनकरों के लिए प्रसिद्ध पोचमपल्ली गांव में निर्माण किया जाता है। 34 का डी विकल्प डी है साड़ियों का। खेजड़ी के पौधे की छाल से बनाया जाता है। 35 का आंसर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। 36, निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक आपदा है। औद्योगिक दुर्घटना, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना या भूस्खलन। तो प्राकृतिक आपदा है विकल्प डी भूस्खलन। मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली एवं उड़द की फसलें निम्न में से किसके अंतर्गत आती हैं। 37 का आंसर है विकल्प बी खरीफ की फसल। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM किस जनपद में स्थित है। आंसर इसका विकल्प सी उत्तरकाशी। निम्नलिखित में से असंगत है। 39 का आंसर है विकल्प डी आंध्र प्रदेश हैदराबाद। प्रश्न 40, केरल में अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा है। केरल में बोली जाने वाली भाषा है विकल्प ए मलयालम। 41 से गणित के प्रश्न हैं। जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 एवं 9 होता है वे संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं कहलाती है। आपने क्या लिखा है इसका 41 का बी लिखना था आपने, विषम संख्याएं हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य है। इन चारों में से 42 का आंसर विकल्प है। 0 एक पूर्णांक है। सप्ताह में 8 दिन, कहाँ 7 दिन होते हैं।
9 एक विषम संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। 43 को देखिए, इसका आंसर है विकल्प सी। 492 को लिखा जाएगा 400 धन 90 धन 2, ये भी पिछले वर्षों में पूछा गया इसी तरह का प्रश्न। 44 का डी। एक पेंसिल का मूल्य 3.50 रुपये, 2.5 दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? आंसर इसका विकल्प डी 105 रुपये। 45 का है विकल्प डी आंसर। 46 का आंसर है विकल्प सी 10.8। 47 का आंसर है विकल्प बी 15 घंटे। 48 का आंसर है विकल्प सी 1:30 अपराह्न। 20 से 30 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग 140 से कितना कम है? विषम संख्याएं ढूंढनी थी आपने, उनको जोड़ना था और 140 से घटा देना था। इसका आंसर है 49 का विकल्प सी 15। भिन्न है 1/3, 6/5, 7/12 और 4/9 का अवरोही क्रम होगा। 50 का आंसर है विकल्प बी। 51 का आंसर है विकल्प बी 9 सेंटीमीटर। निम्नांकित आकृति में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो पूरी आकृति का परिमाप होगा। ध्यान रहे परिमाप पूछ रखा, क्षेत्रफल नहीं। 52 का आंसर है विकल्प डी 24 सेंटीमीटर। 53 का आंसर है विकल्प सी 7। 5,03,68,000 को अंकों में लिखना था। इसका आंसर है विकल्प सी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ 5 करोड़ तक है। एक आयताकार गत्ते के दो कोनों से एक एक त्रिभुज काटने पर बनी आकृति में कोणों की कुल संख्या होगी। 55 का आंसर है विकल्प डी 6। 56 का आंसर है विकल्प बी। 57 का आंसर था विकल्प सी 14 किलोग्राम। 58 का आंसर है विकल्प बी 17 सेंटीमीटर। 59 का आंसर है विकल्प सी और 60 का आंसर है विकल्प सी।